गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार जो आपने प्रश्न संग्रह 6.1 का किया था उसमें क्या ज्ञात करना था बच्चों की गुणनखंड ज्ञात करना था। तो उसमें ए का वर्ग प्लस ए बी ए का वर्ग प्लस ए एक्स प्लस सी यानी ये वाला जो है हमें दिया था समीकरण, तो उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना था। तो बच्चों इस बार थोड़ा डिफरेंट है, इस बार क्यूब में है। तो देखो ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब 3a का वर्ग बी प्लस 3ab का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो बच्चों इस लेसन में जो है हमें ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसका एक और फार्मूला होता है जो इसके जैसा होता है। तो देखो अगर दोनों पे अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर क्यूब रहे, मतलब एक पे इस पे क्यूब रहे एक पे इस पे, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग ब्रैकेट क्लोज। तो यही फार्मूला बच्चों हमें यहाँ पे यूज करना है। मतलब समीकरण इस रूप में रहना चाहिए कि दोनों संख्या का घन रहना चाहिए, तभी हम फार्मूला यूज करते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है? बी होता है। ओके, तो इसमें जो पहला प्रश्न बच्चों ने देखो दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक्स का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। तो x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब, x का क्यूब ऑलरेडी दिया है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चों 64 है, अब इसे अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो 64 का घनमूल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 64 का घनमूल क्या होता है? तो देखो अभी 8 अठाई 64 होता है, अगर 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो हमने 4 का कितनी बार गुणा किया? 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो देखो 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है? 64। तो हमें यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों? 4 लिखना है। अब क्या करेंगे? एक्स क्यूब ब्रैकेट में 4y का क्यूब। अब ये देखो बच्चों सेम टू सेम इसके जैसे हो गया। अब इसके जैसे हमें फार्मूला भी यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है? अगर क्यूब मेरा तो a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब x हो जाएगा प्लस 4y, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट में x का वर्ग मतलब a का वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग, तो x का वर्ग माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद। तो पहला पद क्या है? x और दूसरा पद क्या है? 4y प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो दूसरा पद क्या है बच्चों? 4y है। तो 4y का यहाँ पे आप क्या करो? स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? अगर जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, घटाना है तो घटाना कर देंगे। तो देखो ये सिंपली x प्लस 4y हो जाएगा और यहाँ पे ये x हो जाएगा। अब इसका अगर गुणा करेंगे y में तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4xy। अब 4y का वर्ग कितना होता है? 4 का होता है 16 और y का वर्ग y। तो ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। ओके, ये था फर्स्ट वन। अब सेकंड वन बच्चों देखो, सेकंड वन भी जो है इसी के जैसा करना है। मैं आपको चारों प्रश्न 1 से लेकर 4 तक प्रश्न हल करके दूंगा, आपको सेम प्रश्न मुझे हल करके दिखाना है। अब देखो 125 पी का क्यूब और की का क्यूब। तो क्यू का क्यूब क्या है? सेम है, वहां चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 125, तो 125 का घनमूल क्या होता है बच्चों? 5 होता है। 5 का अगर 3 बार गुणा करोगे आप, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना आता है? 125। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या रखना है? 5 रखना है। 5 पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। अब सेम फार्मूला यही बच्चों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग। ओके, तो पहला पद और दूसरा पद, तो इसलिए 5p प्लस क्यू। फिर क्या है? पहले पद का वर्ग। तो पहला पद क्या है? 5p, तो 5p का वर्ग बच्चों माइनस पहले पद का और दूसरे पद का गुणा, तो 5p गुणे q, फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी q का वर्ग। अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में आपको मालूम है क्या करना है कि जो भी अगर प्लस माइनस गुणा है तो उसे हमें कर देना है। तो देखो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सेम एज इट इज लिखेंगे 5p प्लस क्यू। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 5p का वर्ग मतलब 5 का वर्ग कितना होता है? 25, p का वर्ग p। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5pq प्लस q का वर्ग q का वर्ग। ओके, ये हो गया दूसरे का। अब तीसरा प्रश्न देखो, अभी हम यहाँ पे देखते थे एक जगह संख्या, लेकिन यहाँ पे तीसरे में क्या किया है? दोनों जगह पे संख्या दिया है। 125, तो हम जानते हैं अगर 125 की जगह पे क्या रखना है? 5। 27 दिया है बच्चों। अब 27 कैसे आता है? 27 का घनमूल क्या है? देखो अगर 3 को आप गुणा करोगे 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो 125 की जगह पे क्या रखेंगे? 5 के का घन, और 27 के पे आप क्या रखोगे? 3m का क्यूब। अब ये हो गया पहला पद और दूसरा पद। तो
अभी क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, पहला पद प्लस दूसरा पद, तो 5k प्लस 3m। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होता है, पहले पद का वर्ग यानी 5k का वर्ग, फिर क्या है माइनस है, माइनस से बच्चों क्या है, पहले पद का और दूसरे पद का गुणा होता है, तो 5k गुणे 3m प्लस क्या है दूसरे पद का वर्ग यानी 3m का आप वर्ग। यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो तो भी चलेगा, ये छोटा ब्रैकेट है बार बार यूज। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जो जैसा था उसको, अगर एडिशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन, घन है वर्ग है तो उसे वर्ग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 5k प्लस कितना 3m। अब बच्चों यहाँ पे आप छोटा ब्रैकेट लगा दो, 5 का और कितना होता है 25k का वर्ग। अब यहाँ पे गुणा करोगे, 5 से कितना होता है 15 और k का m में गुणा km प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9m का वर्ग, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये था थर्ड का आंसर। अब फोर्थ में देखो और भी डिफरेंट है। फोर्थ में क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, 2 का क्या हम लोग, 2 का हम लोग तो ये नहीं निकाल सकते कि घनमूल नहीं निकाल सकते, ओके। और 432 है। अगर मान लो सपोज बच्चों अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एल क्यूब बचेगा, अगर 432 के पे क्या बचेगा ये देखो, अगर आप 432 को 2 से भाग देते हो तो देखो कम 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, तो 216 बच्चों किसी का घनमूल है क्या, देखो 4 चौके 16, 8 अट्ठाई 64 भी नहीं होता, 216 अगर किसी का घनमूल अगर रहेगा तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो 4 का तो हो नहीं सकता, 4 चौके 16 और 16 चौका कितना होता है 64, 5 का हो नहीं सकता, अगर 4 हो गया, 4 के बाद 5 6, 6 का देखो 6 गुणे 36 और 36 में 6 का गुणा करेंगे, 6 जाके 36 को 6 अस्सी लगे 3, 36 कट रहा 3, तो 6 का है बच्चों, किसका है 6 का। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। सबसे पहले कॉमन लेंगे, 2l का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 216m का क्यूब। पिछली बार मैंने बताया था सेम, l का क्यूब, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रख दो आप, 216 के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 6m का क्यूब। अब यहाँ पे जो है देखो a का क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बस यूज करना है, तो 2, अब क्या था पहला पद दूसरा पद यानी l प्लस 6m, फिर क्या था यहाँ पे भी आप देखो धनु कोष्टक या जो भी लगा दो यहाँ पे वो भी लगेगा, तो आप क्या करोगे पहले पद का वर्ग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, l का वर्ग माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद यानी कितना 6m, और लास्ट में प्लस करके दूसरे पद का वर्ग। चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक लगाना चाहिए था लेकिन ठीक है लगाया करके, यहाँ पे छोटा ही लगा दो बाकी बड़ा कर दो, ओके। अभी क्या करेंगे बच्चों को जो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो भी दिया था उसे क्या करना हमें सरल रूप में लिख देना है। तो देखो यहाँ पे अगर छोटा ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, l प्लस 6m ब्रैकेट क्लोज। अब l का वर्ग l, अगर इसमें गुणा करोगे बच्चों l का 6 में कितना हो जाएगा 6lm, 6 का और कितना होता है 36m का, ये रहा आंसर। तो बच्चों आप जो है आप बाकी यही प्रश्न मुझे हल करके दिखाना, ओके। थैंक